हेलो गाइस, जय माता दी। तो आज हमें वैष्णो देवी जाने का अवसर मिला और हमें पलवल से दिल्ली जाना था। तो हम यहाँ से लोकल ट्रेन से ही गए क्योंकि हमारी जम्मू तवी ट्रेन की रिजर्वेशन पुरानी दिल्ली से ही थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट थी क्योंकि मैं अभी तक रिजर्वेशन वाली ट्रेन में कहीं भी नहीं गई थी। लोकल में भी आज मैं बहुत सालों बाद ट्रेवल कर रही हूँ और अब हम पहुँच गए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पर जम्मू के लिए हमारी ट्रेन थी। हम सब 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन का वेट कर रहे थे। भई तभी अचानक अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन 11 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाली है। तो यो भागम-भाग हुई ना कि क्या ही बताएँ। हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम करीब रात 10 बजे ट्रेन में बैठे और अपना सफ़र शुरू किया। तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था, रात को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम सुबह करीब 11 बजे जम्मू स्टेशन पर पहुँचे और रात भर के सफ़र के बाद मैं तो बिल्कुल थक चुकी थी और हमने सबसे पहले कटरा में जाकर के रूम लिया। वहाँ नहा धो कर के थोड़ा चिल किया, थोड़ा आराम किया और फिर निकल गए माता के दर्शनों के लिए। सबसे पहले हमने अपने रूम से ऑटो लिया और पहुँच गए परिक्रमा मार्ग, क्योंकि जहाँ हमारा रूम था ना, वहाँ से परिक्रमा मार्ग थोड़ी दूरी पर था। तो गाइज़ हमने पैदल ही चढ़ाई शुरू करने की ठान ली थी, लेकिन बाणगंगा पर हमने थोड़ी-सी मस्ती की और वहाँ से घोड़े वाले हमारे पीछे पड़ गए कि घोड़ा ले लो और हमें भी लालच आ गया कि भई पता नहीं पैदल यात्रा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो हमने शुरू से ही घोड़ा ले लिया था और छोटा बच्चा था और हस्बैंड थे, छोटा बेटा चल नहीं पा रहा था और हस्बैंड भी थोड़े थके हुए से महसूस कर रहे थे, क्योंकि रात भर यात्रा की थी तो थोड़ी उनकी एड़ी में प्रॉब्लम थी, इसलिए वो चल नहीं पा रहे थे। तो हमने सबने ही फिर घोड़ा ले लिया। अर्धकुँवारी तक हमने घोड़ों से यात्रा की और फिर आगे की यात्रा पैदल ही की। पर गाइस जो पैदल करने में मज़ा है ना, पैदल यात्रा में वो घोड़े पर नहीं है। क्योंकि पैदल जाते-जाते हम सारे नज़ारे और पूरा प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं और धीरे-धीरे हमने माता की चढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि रास्ते में कितनी लाइटिंग है और पूरे रास्ता जगमग था। पूरे रास्ते में भजन कीर्तन हो रहे थे और फाइनली हम माता के दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं और पास में ही दरबार है। माता का भवन यहाँ से बहुत ही साफ-साफ दिख रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है और माता के भवन को दूर से देखकर ही बहुत ज़्यादा आनंद अनुभव हो रहा था और पूरे रास्ते में मंत्रोच्चारण से मन बहुत ही शांत और पवित्र हो चुका था। यात्रा बहुत सुखद लग रही थी। तो अगले दिन माता के दर्शनों के बाद हमने भैरव बाबा के दर्शनों की यात्रा शुरू की। रात हमने भवन पर ही गुजारी थी और नहा धोकर चल दिए थे हम भैरव बाबा की कठिन चढ़ाई पर। हमने भैरव बाबा के दर्शन किए और कुछ फ़ोटो खिंचवाई, थोड़ा-सा एन्जॉय किया क्योंकि ऊपर जाकर के सारी थकान दूर हो गई थी, इतना सुंदर नज़ारा था। और वहाँ ऊपर से भैरव बाबा की जो मंदिर के वहाँ जो छत थी ना, वहाँ से हेलीपैड बहुत साफ-साफ दिखाई दे रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। हेलीपैड को देख कर के मेरे बच्चे तो कहने लगे कि हमें भी हेलीकॉप्टर से जाना है, चढ़ाई करनी है या नीचे उतरना है। लेकिन भई हमें भी नहीं पता था कि बुकिंग 2-3 महीने पहले ही करानी पड़ती है। तो फिर अगली रात हम नीचे उतर आए। ये काम हमने पैदल ही किया। लेकिन भई पूरी तरह से थक चुके थे, अब चलना बस की नहीं था, तो नीचे आकर के हमने बॉडी मसाज ली। तो जब द जाकर के थोड़ा-सा बॉडी को रिलैक्स मिला, थोड़ा-सा आराम मिला और फिर हम फाइनली त्रिकुटा भवन पहुँच गए। तो गाइज़ ये त्रिकुटा भवन श्राइन बोर्ड का ही है, जो कि बहुत सस्ता और साफ-सुथरा है, यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। तो अगली सुबह हमने यहाँ से चेकआउट किया और हम चल दिए शिवखोड़ी बाबा शिव के दर्शनों के लिए। वहाँ बाबा शिव की एक बहुत ही नेचुरल गुफ़ा है, प्राकृतिक गुफ़ा है, जहाँ पर बाबा शिव की शिवलिंग बनी हुई है। तो वहाँ जाने के लिए हमने बस हायर की, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे। तो हँसते-बोलते हम शिवखोड़ी पहुँचने वाले थे। तो शिवखोड़ी यहाँ से लगभग कटरा से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। तो गाइज़ यहाँ भी बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। हम थके तो पहले से ही थे। इस यात्रा में आप देख सकते हैं बहुत हरियाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे झरना बह रहा है।
और ये बहुत छायादार और बहुत लंबे लंबे से पेड़ हैं। ये किस चीज़ के, ये मैंने यही देखे हैं। देखिए, वैसे तो बोलने में मेरी सांस मिल रही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अपने आने वाले साथियों को। थक भी गए, थक गए वही। हाँ, थोड़ी ऊंची चढ़ाई है। यात्रा के बीच में ही राम मंदिर पड़ता है, आप देख सकते होंगे, जो कि बहुत सुंदर है। और यहाँ पर एक झरना भी बह रहा है। इनके साथ साथ ये देख सकते हैं कि ये झरना बह रहा है। तो बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ से तो ये फ्लैट है। ओ भाई, ये घोड़े वाला भी चढ़ गया होता हमारे ऊपर। भाई आगे से सीटी मार दिया करो। हाँ जी, तो ये घोड़े वाले भी देखते नहीं है कि कौन इनके सामने जा रहा है, कौन आ रहा है। ये कुछ यहाँ से 1 किलोमीटर का फ्लैट रास्ता है, उसके बाद चढ़ाई शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं ये तो इसमें मैंने एक चीज़ देखी, ये क्या है भैया, क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? ये रुद्राक्ष फल, नेचुरल फल पेड़ से ये तोड़ा हुआ है। इसके अच्छा, अंदर से निकला है। रुद्राक्ष। एक मुखी पंचमुखी में क्या अंतर होता है? ऐसे सुना है हमने, एक मुखी होते हैं, पंचमुखी एक होते मुखी हैं, मिलता छोटे है, कम हैं। है। ये गोल में पंचमुखी आता है और ये 2 मुखी है, शिव और पार्वती का। अच्छा, एक मुखी कम मिलता है। शिव और पार्वती। अच्छा, द्विमुखी होता है जो। 2 मुखी भगवान अच्छा। शंकर, माता पार्वती। और ये पंचमुखी है, जो ये पंचमुखी कोई भी डाल सकता है। कोई भी डाल सकता है। पंचमुखी और है इसको कौन डाल सकता है, जो दो मुखी होते हैं? शादीशुदा, शिव और पार्वती अच्छा, का होता है, पति अच्छा, पत्नी अच्छा, के जैसा। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे। ये शिवलिंग शालिग्राम होने शालिग्राम। तो गाइस, ये यहाँ की छोटा बाजार है, बीच बीच में पड़ता है। माला, कंठी, प्रसाद भी मिलता है यहाँ पे। प्रसाद ले लो यहाँ से। ले लिया होगा प्रसाद। आगे 100-150 रुपए का मिलना है, यहाँ कोई बात नहीं, 50 रुपए में हम 100-150 रुपए का भी ले लेंगे, कोई टेंशन मत लो आप। जहाँ जितने का मिलेगा ले लेंगे। तो वही प्रसाद वाला हमें गोली दे रहा था कि ऊपर से 100-150 का मिलेगा प्रसाद, और यहाँ से 50 का मिलेगा। तो अब 50 का ले चलो। बीच में कुछ मंकीज थे, हरामी बंदे। चलो भाई आगे बढ़ते जाओ। ये देख सकते हैं आप, ये गणेश मुखी पर्वत है। क्योंकि हम शिवखोरी जा रहे हैं, तो यहाँ पर गणेश मुखी पर्वत का भी बोर्ड देखा था। नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, लेकिन बोर्ड देखा था। ये गणेश जैसी शेप का है, आप देख सकते हैं दूर से भी। चलो फिर चलते हैं आगे, हमारे साथी आगे चले गए हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा यात्रा को कवर करते थोड़ी देर लग जाती है, लेकिन इतने में मेरे साथी मुझे नहीं चाहिए, घोड़े नहीं चाहिए, पैदल ही जाएंगे कष्ट करते हुए अपने पैरों से। तो बीच बीच में ना घोड़े वाले बहुत परेशान करते हैं, घोड़े चाहिए, घोड़े चाहिए। भाई नहीं चाहिए, घोड़े चाहिए होंगे तो हम थक जाएंगे, तो हम खुद आवाज़ दे करके आपको बुलाएंगे कि हमें घोड़े चाहिए। तो फाइनली हम शिवखोड़ी धाम पहुंच गए हैं, और अब यहाँ हमारे फ़ोन और सारी चीज़ें जमा करा ली गई, और तब दर्शनों के लिए जाने दिया। तो गाइज़, मैं आगे कवर नहीं कर पाऊँगी, आगे आपको दिखा नहीं पाऊँगी कि क्या हमने किस चीज़ के दर्शन करे। गुफ़ा के दर्शनों के बाद हम नीचे उतर ही रहे थे कि हस्बैंड ने कहा कि घोड़ों से उतरेंगे। मैं भी पूरी तरह से थक चुकी थी, और उतरते टाइम हमने घोड़े लिए। तो गाइज़, करीब 5 बजे हम शिवखोड़ी धाम से नीचे उतर आए थे, और वो भी घोड़ों के द्वारा। अभी हमारे साथी थोड़े पीछे रह गए हैं, तो हम वापसी के लिए बस में बैठ गए हैं। तो हमें अंधेरा हो गया है, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादा टाइम लगता है रात के टाइम चलते हुए, और हमें बस वाले ने वापसी में रेलवे स्टेशन छोड़ा। तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ये जम्मू का रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है करीब 10 बजे। तो हम यहाँ 1 घंटे पहले ही पहुँच गए हैं, जहाँ से हमें हमारी ट्रेन मिलेगी, जो हमने पहले से ही बुक करा रखी थी। तो गाइज़, अगले दिन हम अपने घर पहुँचने वाले हैं, तो हमें 5वां दिन है आज। तो गाइज़, हम रात 10 बजे ट्रेन में बैठे, और अगले दिन 2:30 बजे हमें फरीदाबाद स्टेशन पर उतारा। तो हम थोड़ी देर में अपने घर पहुँचने वाले हैं। तो बाय बाय गाइज़, जय माता दी।